चलिए देखा जाए। पहले क्या था, चाल चाल क्या था, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय था ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड। और अदिश राशि वेग, नहीं वेग जो था ये विस्थापन बटा समय है, नहीं। और अब दूरी और विस्थापन समझ रहे हैं, नहीं दूरी पे हमारा ऐसे चल रहे सब दूरी है और विस्थापन सीधे चलने को, नहीं दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन करते हैं। तो विस्थापन बटा समय होता है वेग, और वेग का भी सही मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये सदिश राशि है। वेग दो प्रकार का, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। नहीं प्रारंभिक वेग को यू कहा जाता है, अंतिम वेग को भी कहा जाता है। उसके बाद ठीक है त्वरण, नहीं त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दौड़। सीधा डिफिनेशन ऐसा होता है कि वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन का दौर कैसे आएगा, तो वेग में परिवर्तन अब बटाना समय, जितना समय में जितना परिवर्तन हुआ है, नहीं जैसे 0 से 10 यदि हो गया है 2 सेकंड में, तो 10/2 को त्वरण कहेंगे। नहीं तो वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे आएगा, v-u/t कीजिएगा तो आएगा त्वरण। और त्वरण जो है इसका ऐसा मतलब मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड। नहीं अब यदि आपको सीधा कोई सवाल ऐसे दे दिया जाए कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग होता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड है और टाइम लगा है 2 सेकंड, तो प्रारंभिक वेग को आप यूं लिखेंगे ना। हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया प्रारंभिक वेग है, तो यूं लिखे हैं। अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग हम कह रहे हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है अंतिम वेग, और टाइम है 2 सेकंड। टाइम कह रहे हैं कि 2 सेकंड टाइम है, 2 सेकंड टाइम है, तो त्वरण बताइए। नहीं तो बहुत आसान सा साधारण सवाल है। नहीं त्वरण हो गया यहाँ से एक्सेलरेशन, यानी कि a बराबर v-u, v-u तो 20 - 10 अब बटाना समय, यानी कि 10/2 कितना आ गया 5। नहीं 5 आ गया त्वरण, लेकिन त्वरण का मतलब होता क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आ गया त्वरण। बात समझ आया है, तो ये त्वरण है। और आपको क्या बताएं कि यदि वेग एक समान रहे, वेग हमेशा एक समान रहे तो त्वरण शून्य होगा, त्वरण 0 होगा। लेकिन जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण हमेशा बराबर रहेगा, त्वरण हमेशा बराबर रहेगा। जैसे कि समझिए यदि वस्तु का वेग हम कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ 0 है, नहीं हम कह रहे हैं कि यहाँ 10 हो गया 2 सेकंड में, यहाँ 20 हो गया 2 सेकंड में, नहीं यहाँ 30 हो गया 2 सेकंड में, ये हुआ समान रूप से बढ़ना। 2 सेकंड में 10 बना है, यहाँ भी 2 सेकंड में 10 बना है, तो कहीं से भी त्वरण निकालिए, त्वरण का समान है। यदि आप इसको प्रारंभिक वेग मानिए, इसको अंतिम वेग मानिए, तो v-u 10 आएगा और टाइम 2 कीजिएगा तो तुरंत 5 आ गया। यदि आप इसको प्रारंभिक है, इसको अंतिम मानिए, आप इसको मान लीजिए कि ये u है ये v है, तो यहाँ पे भी v-u 10 आएगा और टाइम 2 है तो तुरंत 5 आएगा। तो यानी कि यदि एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो तुरंत समान रहेगा।